कश्मीर लाइफ के एडिटर्स डेस्क से हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। आज इस डिस्कशन में हम एक अहम मौजू के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं। कुछ वक्त कबल 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज सामने आए और अक्सर जब हम तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करते हैं तो हम यही साल भर इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि तालीमी निज़ाम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, और फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हम देख लें कि निज़ाम जो है वो बेहतर हुआ है या नहीं। हमारी नज़र होती है रिज़ल्ट्स पर कि रिज़ल्ट्स कैसे आए, किस तरह के रिज़ल्ट्स रहे। तो इस बार जब 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज सामने आए, चूँकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा इम्तहान दे रहे थे, क्या पाया उसमें, इस हवाले से एक तफसीलन स्टोरी की गई है। एग्ज़ामिनिंग क्लास 10th के रिज़ल्ट्स को पूरी तरह से एग्ज़ामिन करने के बाद कुछ चेंज पाई गई। हमारे यहाँ काबिल जर्नलिस्ट मसूद हुसैन साहब ने इन्होंने बाकायदा इस हवाले से तफसीलन लिखा है, तो इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम जानते हैं आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। एग्ज़ामिन किया पूरे 10th क्लास के रिज़ल्ट को, क्या पाया, क्या चेंज पाया? शुक्रिया बात करने का, स्लाइडली बिट डिलेड बट इट इज़ ओके। मामला ये कि आज का जो रिज़ल्ट जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया, ये पहली दफ़ा हुआ कि एकेडमिक कैलेंडर चेंज होने के बाद पूरे अर्सवाइल जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, जो अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सब बच्चों ने NCERT के तहत जो इम्तहान दे दिया। हमारे यहाँ 2 सिस्टम्स हैं, एक CBSE है और एक NCERT है। जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इसमें NCERT पढ़ाया जाता है। तो सब बच्चों ने इम्तहान दिया, एक ही वक्त इम्तहान दिया और एक ही वक्त रिज़ल्ट आया। तो पहले क्या होता था, पहले रीजन के विंटर जोन समर जोन के हवाले से रिज़ल्ट आया करते थे, तो एम्फेसिस हुआ करता था। फॉर इंस्टेंस कश्मीर का जो रिज़ल्ट आता था तो उस पर बात होती थी। जब जम्मू में रिज़ल्ट आता था तो जम्मू में उसकी बात होती थी। लेकिन आज पहली बार हुआ कि दोनों जगहों का रिज़ल्ट एक ही बार आया, तो भले ही 2 अलग वॉल्यूम्स में आया लेकिन इकट्ठे आया। तो इससे पता चला कि हमारी सिचुएशन क्या है। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो जो इस रिज़ल्ट ने सामने लाया वो ये कि हमारे यहाँ रामबन का जो ज़िला है, रामबन का जो ज़िला है वो एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड है। सिर्फ 3099 बच्चे इसके लिए अपेयर हुए और उसमें से सिर्फ 1220 बच्चे जिन्होंने कामयाबी हासिल की। उसका मतलब है 39% के आसपास है, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत रिजल्ट आ गया। अब ये रामबन इम्पॉर्टेंट क्यों है? रामबन इम्पॉर्टेंट क्यों है कि रामबन सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबसे ज़्यादा तो इसी पैच में हो रही हैं। आप रेल देख लीजिए, आप हाईवे देख लीजिए, तो वहाँ बहुत ठन रोज़ होता रहता है। जहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है वहाँ खुशहाली ज़्यादा। जब खुशहाली आती है, लोगों के सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर शिफ्ट होते हैं, बेहतर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके साथ ही जो रियासी का ज़िला है, रियासी बिल्कुल इसके साथ ही, उसमें भी वो नंबर 2 पर है। सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस रामबन की है, उसके बाद रियासी की है। एक अजीब बात जो लगी है कि जम्मू जो है वो कश्मीर रीजन के मुकाबले में पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़े हैं मतलब कहाँ थोड़े कम है। लेकिन इस रिजल्ट में जो बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया जी, वो कश्मीर के बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? वहाँ ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा। पॉपुलेशन कम है, बच्चे अपेयर ज़्यादा हुए, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन तो क्या इसका मतलब है कि कश्मीर में ड्रॉप आउट ज़्यादा है। डाटा एक शायरी होती है, इसको थोड़ा प्रोज बनाने में थोड़ा टाइम, समझने में टाइम लगता है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा सवाल है, हाँ ये सवाल है कि मतलब यहाँ देखने की ज़रूरत है बच्चे कम क्यों अपेयर हो गए अगर पॉपुलेशन यहाँ की ज़्यादा है। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब लद्दाख की यूनियन टेरिटरी देख लें। वहाँ 2, ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, वहाँ 2 ही ज़िले हैं, एक लद्दाख है, एक करगिल है। बिल्कुल। जो लेह के बच्चे हैं वो करगिल के जो बच्चे इम्तिहान देने गए उससे 50% है। अच्छा, आप समझ गए मेरी बात? यानी करगिल के ऑलमोस्ट जो बच्चे जिन्होंने 10वीं का इम्तिहान दिया वो लेह के बच्चों की तादाद के मुकाबले में डबल है। तो उसका क्या मतलब है, तो वो खुद समझ लीजिए। मतलब कुछ मसले हैं। अब बेहतर परफॉर्म कौन कर रहा है? अगर आप पहले जम्मू देख लीजिएगा, जम्मू में बेहतर परफॉर्मेंस सांबा की है। अच्छा, सांबा एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर है। तो जम्मू रीजन में सांबा बेहतर है और उसके बाद जम्मू का नंबर आता है। अच्छा, उसके बाद जम्मू का। अगर आप ओवरऑल पास परसेंट, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मैट्रिक का इम्तिहान कोई इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इसकी बुनियाद पर हम एजुकेशन सिस्टम
को एनालाइज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल से शुरू होती है, बिल्कुल LKG नर्सरी वगैरह, वहाँ से वो देखने की ज़रूरत है। वो मैं बाद में बताऊंगा। बेसिक एजुकेशन पे तो सवाल उठते हैं। हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। कश्मीर में हम वर्स्ट केस सिनेरियो से शुरू करेंगे। ओके। हम ज़िलों को, मुख्तलिफ इलाकों को हमने अपने फोकलोर में कुछ आइडेंटिटीज़ दी है ना। तो उसमें जो एक ज़िला आता है उसका नाम है बांडीपुर, कहते हैं इल्म, अदब और पानी है। तो मतलब लेकिन मैट्रिक के जो रिजल्ट हैं वो कुछ दिखा नहीं रहे। पिछले जो 3 रिजल्ट हैं उनमें सबसे लीस्ट परफॉर्मर्स जो है वो बांडीपुर से, सिर्फ 80% बच्चों ने वहाँ से वो पास हुए हैं, जो लोवेस्ट है कश्मीर में। अच्छा, जो 80% है वो लोवेस्ट है। 2021 में 62% पास परसेंटेज थी वहाँ की, और 2020 में 61% से थोड़ा ज़्यादा थी। तो लेकिन ये जो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे आखिर में आता है। अच्छा, तो लोवेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ रही है विद 79.82%। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब बेहतर परफॉर्मेंस कहाँ है? बेहतर परफॉर्मेंस तो आइडियली श्रीनगर की होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है, और यहाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परफॉर्मेंस बेहतर है साउथ कश्मीर के जो 2 ज़िले हैं, पुलवामा और शोपियान, वो पिछले 3-4 साल से किसी को आगे ही नहीं आने देते। वहाँ 88% शोपियान की रही 2020 में। 2021 में पुलवामा ने टॉप किया था 90%, शोपियान ने 86% किया था। और अब की बार 23 में पुलवामा ऑलमोस्ट 92% बच्चे पास हो गए जिन्होंने इम्तिहान दिया, और शोपियान के 91.55%, मतलब ऑलमोस्ट सेम। और श्रीनगर हमेशा नंबर 3 पर आता है। ये तो कश्मीर का सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ तक बांडीपुरा का ख्याल है, उसमें मुझे लगता है कि जो गुरेज का हिस्सा है वहाँ की परफॉर्मेंस शायद बेहतर ना हो, क्योंकि बहुत दूर इलाका है। दूसरी बात है कि बांडीपुरा का मैक्सिमम इलाका जो पहाड़ी है, तो बांडीपुरा प्लेन जो है वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वक्त भी अगर हमारे बच्चे 80-90% पास मैट्रिक में पास नहीं होते हैं तो क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की तरफ हो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अब दूसरी एक कहानी रिजल्ट ने बताई, ग्रेजुअली बड़े बतदरीज सरकारी स्कूल मैदान से पीछे हट रहे हैं। मतलब वो इस गेम में है ही नहीं? वो गेम से बाहर होने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मैट्रिक में, मतलब अगर मैट्रिक में ये हाल है तो एलिमेंट्री लेवल में मैं 10 साल, मतलब जो आज का रिजल्ट है इसकी तैयारियां जो हुई हैं वो तब हुई हैं जब बच्चा फर्स्ट में था, तो ये 10 साल में हुआ है। अब जो बच्चा इस वक्त एलिमेंट्री लेवल में क्या हो रहा होगा वो अलग कहानी है। 2020 में जो रिजल्ट 10वीं जमात के जो बच्चे थे उनमें से 54.6% सरकारी स्कूल से आए थे। ये 2020 का रिजल्ट की कहानी है। अब अगर आप 21 में देखेंगे कश्मीर में क्या परफॉर्मेंस रही, तो सरकारी स्कूलों से सिर्फ 53.27% आए थे, मतलब कम हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2023 की बात देख लें तो 50.95, मतलब 51% ही बच्चे सरकारी स्कूलों से आते हैं इम्तिहान देने के लिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि पिछले 3 बरस में 3.65% जो शेयर है सरकारी स्कूलों का वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ चला गया। कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। श्रीनगर में 80.44%, 100 में से 80 बच्चे श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। 80.44%, मतलब ये 10वीं की बात है। अगर आप फर्स्ट में जाएंगे तो शायद ये 90 से ज़्यादा होगा। गांधरबल में 59.22%, 59 मतलब ऑलमोस्ट 60% जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, शोपियान में 58% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट टचिंग। पुलवामा में 55.59%, कुलगाम में 55.13% और अनंतनाग में 50.4%। आप देख लीजिएगा, इसका मतलब है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 जिलों में प्रायोरिटी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल नहीं। जम्मू सूबे में सिर्फ जम्मू में प्रायोरिटी है प्राइवेट सेक्टर, बाकी जो भी ज़िले हैं या लद्दाख हैं वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उसकी क्या वजह होगी ये देखने की ज़रूरत है। क्या वहाँ के सरकारी स्कूल अपने काम को सीरियस लेते हैं और बच्चों को बेहतर पढ़ाते हैं? ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल।
नंबर 1। या नंबर 2, क्या उतनी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने पर मजबूर हैं। 4 ज़िले जो रह गए हैं जिनमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, उसमें 2 या 3 साल लग जाएंगे उन 4 ज़िलों को 50% से क्रॉस करने में। इसका ये मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन का जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर ज़्यादा एतमाद लोग करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल कंसिस्टेंटली पिछले कई बरस से उनकी जो पास परसेंटेज होती है वो 90% से ज़्यादा होती है, और पोजीशंस भी मेरे ख्याल से 90% से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि जो सरकारी स्कूल है उनका तो हाईएस्ट पास परसेंटेज जो रही 2023 में वो 71%, मतलब 20% का फ़र्क है इन रिजल्ट्स की बुनियाद पर। एजुकेशन अब वो सिचुएशन नहीं रही कि एजुकेशन प्राइमरली सरकार की बिजनेस है, ठीक है। इसमें अब जो भी जिसके पास भी कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो वो इस सेक्टर में आ सकता है। अब एरियाज कहाँ हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में। देख लीजिए, कुपवारा हमारा है, बांडीपुरा हमारा है। जो सरकारी स्कूल से का परसेंटेज है ये कई जिलों में बहुत ज़्यादा खिसक रहा है, अच्छा, मतलब जो कई ऐसे अजला है मतलब गांधरबल में अगर आप देख लीजिए कि सिर्फ 2 साल में सरकारी स्कूलों का शेयर जो है जी वो 15% के आसपास गिर गया है। बड़गाम देख लें, वहाँ ऑलमोस्ट 5.61% जो सरकारी स्कूलों का शेयर कम हो गया है। और अगर आप अनंतनाग की तरफ देखें 5.47% है। सिर्फ एक अजीब इंटरेस्टिंग तमाशा है शोपियान का, जहाँ थोड़ा रिवर्स हो गया है। अच्छा, उसकी वजह क्या है वो मुझे पता नहीं, तो रिज़ल्ट से जो बता रहे हैं उसका मतलब है कि शोपियान का जो ज़िला है वहाँ सरकारी स्कूलों ने 1.34% इम्प्रूव किया है। हाँ। इस वक्त श्रीनगर में सैचुरेशन है, मतलब नई इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेशन की। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि आप बेहतर स्कूल शुरू करें तो आपका परफॉर्मेंस ही बताएगा कि कितने बच्चे आ जाएंगे। कुछ इलाकों में स्कोप बहुत है बजट स्कूल। साउथ में तो बाय एंड लार्ज सैचुरेशन हो रही है, ठीक है। आपके उस एरिया में श्रीनगर में भी सैचुरेशन है। बड़गाम में पॉसिबिलिटीज़ हैं नए स्कूल की अपर एरियाज में। 10 सालों की इन्वेस्टमेंट ये 10 सालों की इन्वेस्टमेंट बता रही है, ये 10 सालों की इन्वेस्टमेंट बता रही है। भी नहीं ले सकते। जो प्राइवेट सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही इंप्रेसिव है। हाँ। बहुत ही इंप्रेसिव है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की जरूरत है। सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो 10 से 15 गुना ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में। तो क्या पॉलिसी मेकर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो भी थोड़ा सा कोई लचक लाएं, कोई तब्दीली लाएं। अब तो एकेडमिक कैलेंडर चेंज हो गया, अब तो NEP इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसमें एक स्कोप बनती है एलिमेंट्री लेवल पे काम करने की, इसको रिवर्स करने की। तो क्या हमें इसके लिए और 4-5 सालों का इंतजार करना होगा? वो देखने की ज़रूरत है कि कैसे पॉलिसी मेकर्स, मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिसी मेकर्स रिजल्ट्स को ऐसे देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हर जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट अपनी एक कहानी बताता है कि मामलात कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने यही कोशिश की थी कि इसको डिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, तो इस शायरी को थोड़ा प्रोज में कन्वर्ट करके ये बता दिया जाए कि ये रिजल्ट बता क्या रहे हैं। आई होप कि हम इसमें कामयाब हुए होंगे। बिलाखिर आपने तो आगाज़ में ही ये कहा कि थोड़ा लेट ही हुआ इस स्टोरी को ऑडियंस तक, नाज़रीन तक पहुँचाने में। हम भी कुछ मसरूफ़ थे और हमने आपका ये कीमती वक्त भी हमने आपसे चुरा लिया ताकि हम नाज़रीन तक पहुँच सके और उन तक ये मालूमात पहुँचा सके। हालांकि ये फिगर्स पर ही मबनी रहा, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था कि फिगर्स के बाहर हम बात कर सकें। और एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि बेसिकली कि प्राइवेट सेक्टर में एक दूसरा स्कोप है जो प्राइवेट स्कूल्स इग्नोर कर रहे हैं। कौन सा? वो ये है कि +2 वो 10 तक तो बाय एंड लार्ज पढ़ाते हैं, लेकिन +2 में गायब हो जाते हैं। आप किसी भी बड़े स्कूल को देख लीजिएगा, 10th में जब बच्चा पास हो जाएगा वो 11th से एक नया एडमिशन प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए एक नए एडमिशन फीस देने पड़ते हैं। इसकी वजह से पेरेंट्स को थोड़ा एक्सपेंसिव लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से बच्चों को छोड़ के ले जाके सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में जो हायर सेकेंडरीज है, अगर आप श्रीनगर की
देख लें वहाँ तालीम का क्या हाल है। मैं ये बताना चाहूँगा वो अलग कहानी है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को चाहिए कि उनको इस पॉलिसी को रिविजिट करें। जो बच्चा फर्स्ट में या फिफ्थ में या 8th में उनके पास आ गया उसको वो 12वीं तक बराबर पढ़ाएं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर लगे और हो। जो आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी अमूमन देखा जाता है कि गवर्नमेंट की ओर ही फिर शिफ्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से निकल कर गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आ जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रिजल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। 10+2 का जो रिजल्ट आता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से वो तो काफ़ी बेहतर होता है। मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो बुनियाद अच्छी होती है प्राइवेट सेक्टर। आपने हमारे यहाँ कश्मीर के दूर गांव की बात भी की जिसमें आपने उस ज़िले के हवाले से परसेंटेज भी बताई, फिर साथ में आपने जम्मू में एक ऐसे रामबन ज़िले की बात की और आपने फिर उस हवाले से भी परसेंटेज बताई। इससे क्या साफ ज़ाहिर होता है, क्या जम्मू हमारे मतलब कश्मीर के मद्दे मुकाबिल कम ही परफॉर्म कर रहा है? अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात देख लेंगे तो अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बेहतर परफॉर्मेंस कश्मीर की रही, उसके बाद लद्दाख की रही और उसके बाद जम्मू की रही। अच्छा, ये रिजल्ट्स बता रहे हैं, इसमें कोई मेरा ये तो बिल्कुल ओपिनियन नहीं है, ये बस डाटा है। तो ये है कि मतलब कश्मीर में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे नंबर्स गिर रहे हैं। वो नंबर्स फैमिली प्लानिंग की वजह से नहीं गिर रहे हैं, वो इसलिए गिर रहे हैं कि शायद बहुत सारे बच्चे ये जो स्कूल से बाहर है, उसकी क्या वजह हो सकती है वो देखने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स का काम है, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ कह नहीं पाएंगे। और हम कोशिश कर सकते हैं इस तरह का डेटा जमा करके सामने रखने की ताकि सब समझ पाएँ। खैर अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में हम एक और इशू के तहत बात करेंगे। तब तक दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।